में जानेंगे, जिसका कंसेप्ट सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट के थे माइकल फैराडे। उनका यह मानना था कि यदि हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ कहाँ तक होगा नहीं, और हम उस स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिफिनीशन उसने दिया कि द कर्व लाइन, आप इसको स्ट्रेट और कर्व दोनों लाइन कर सकते हैं, एट विच, जिस पर द टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जहां पर मूव कर रहा होगा वह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, यदि हमारे पास कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा जूम किया गया कि यदि पॉजिटिव चार्ज के आसपास हम किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, सपोज हमने यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखा तो यह बाहर की तरफ मूव करेगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन Q0 एंड प्लस। सिमिलरली यदि हम निगेटिव चार्ज के आसपास में कहीं Q0 को रखते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, अंदर की तरफ होती है। तो आप यह कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बाहर और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर। आपका यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Due to isolated positive charge, electric field is out, and due to isolated negative charge, the electric field is inward, that is towards the negative charges. अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन किधर किधर होता है पॉजिटिव चार्ज का। सबसे फर्स्ट में ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज आउटवर्ड, that is away from the charge, यदि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ होगा। Second, due to isolated negative charge, the electric field line is inward, that is towards the charge, that is towards the negative charge. नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका किधर होगा, अंदर की तरफ। मतलब ये आपका नेगेटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड होगा, मतलब अंदर की तरफ होता है।
Due to isolated negative charge, the electric field line is inward, that is towards the negative charge. यहाँ एरो यह रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा। तो यह आपका स्टार्ट होता है इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट, और एंड अप होता है नेगेटिव चार्ज पर। इट स्टार्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंडेड अप at negative charge. इसके बाद आइए पॉइंट 3, ड्यू टू डाइपोल। थर्ड में ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब होगा एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है स्ट्रेट, इसके बाद कुछ यू जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइपोल के अंदर। Due to dipole, the electric field lines originated from positive charge, and end up at negative charge. After following the curve path, उसके बाद ड्यू टू सेम चार्ज। फोर्थ में आएगा ड्यू टू सेम पॉजिटिव चार्ज, अब आपका दोनों पॉजिटिव और दोनों निगेटिव का केस देखना है। दोनों पॉजिटिव में क्या होगा और दोनों निगेटिव में क्या होगा। हियर पॉजिटिव चार्ज, ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे टर्न अप कर जाता है यू, या कुछ ऐसे टर्न अप होगा। ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पर एक पॉइंट हमें ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं नल पॉइंट, एम। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, यदि आपका दो पॉजिटिव चार्ज कहीं कहीं दिया हो Q1 और Q2, और यहाँ आपका नल पॉइंट हो, यह डिस्टेंस हमें दिया हो R1, दिस डिस्टेंस R2। यहाँ पर कभी कभी R1 R2 का रेशियो पूछता है या Q1 और Q2 का रेशियो पूछ देता है।
यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q1 प्रोपोर्शनल टू R1, Q1 इज इक्वल टू के R1, Q2 प्रोपोर्शनल टू R2, Q2 is equal to KR2. So we can write it Q1 by Q2 is equal to KR1 by KR2. Q1 by Q2 is equal to R2 by R1. यदि आपको जो चार्जेस का रेशियो दिया रहे और डिस्टेंस का रेशियो पूछता हो, आप बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। होता है 1 by cos, तो cos ऊपर देगा नीचे। यदि आपके पास दोनों निगेटिव चार्ज होता, ड्यू टू सेम नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू सेम नेगेटिव चार्ज, केवल हम एरो का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर भी होगा निगेटिव चार्ज, यहाँ भी आपका होगा निगेटिव चार्ज, एरो विल चेंज। अब इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी। यहाँ भी नल पॉइंट मिलेगा, सेम रिजल्ट देगा चार्ज का रेशियो।